बस यही है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग जल्दी ही, जैसे ही मिस्टर विनोद जी हरी झंडी दे देंगे इंडिया से। ठीक है, ओके मैम, ओके। मैम स्टार्ट करें। चलो आज सुनो, आप देखिए आप स्टार्ट हो रही है आपकी ट्रेनिंग। आ जाए, सब आ जाइए आप बैठ जाइए। छोड़ो उसको। ओके, वापस से सभी का स्वागत है। जो लोग लेट आए हैं उनका मैं फिर से स्वागत करती हूँ। और बस देर न करते हुए आज हमारी एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग मैं आप लोगों को देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है। हम लोगों को सबको पता है कि 80% जो पॉपुलेशन है हम सभी लोगों की वो कृषि पर आधारित है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो कृषि पर निर्भर हैं और उनका जो खाना पीना है वो कृषि से ही चलता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि 80% ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारी कृषि पर आधारित है, तो क्या हमें एजुकेशन लेनी चाहिए अपनी फसल को अच्छी बनाने की? यस या नो? क्या हमें एजुकेशन लेनी चाहिए अपनी फसल को अच्छा करने की, उनको लंबा करने की या हरी भरी करने की? लेनी चाहिए, राइट? सो इसीलिए आज हम लोग बैठे हैं। हमारा जो ट्रेनिंग का मेन मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी जो ट्रेनिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे और आपके जो भी क्वेश्चंस एंड कंसर्न है वो आप विनोद जी से आप करिएगा, ठीक है? अब पहले हम लोग देखते हैं हमारा जो वेस्टीज कंपनी है जिसके साथ हम लोग काम करते हैं। आपने नाम सुना होगा, विनोद जी भी उसमें काम करते हैं। और पहला प्रोडक्ट जो है बहुत ही रिनाउंड प्रोडक्ट है, उसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। आपने एग्री प्रोटेक्ट का नाम सुना होगा। ये बेसिकली क्रॉप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको एक बायो इनहेंसर की तरह यूज होता है। अब पहली पिक्चर में आप अगर देख रहे होंगे कि ये एक जो प्रोडक्ट है वो सी के समुद्र के अंदर जो प्लांट है उससे बनाया जाता है ये प्रोडक्ट। तो समुद्र के अंदर जो प्लांट है जब उससे बनाया जाता है, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। मींस इसमें कोई भी टॉक्सिक केमिकल्स यूज नहीं किए गए हैं। सो इसीलिए जो एग्री प्रोटेक्ट है वो प्लांट की ग्रोथ को, उसकी लंबाई को, और अगर हम चने की धान उगा रहे हैं या हम वीट को उगा रहे हैं तो उसकी जो ग्रोथ को आगे बढ़ाता है। और जब हम इस प्रोडक्ट को मिलाते हैं अपने खाद में या अपनी सॉइल में मिलाते हैं तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। और जो भी न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो प्लांट उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है और टहनियों में जाके, लीव्स में जाके वो उन तक पहुंचाता है और उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इसका काम ये है कि ये दूसरी बात है कि ये डिस्कलरेशन से बचाता है। जैसे मान लो आपने इसको मिला दिया, ठीक है? कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके जो पेड़ जब आप उगाते हो, ठीक है, क्रॉप उगाते हो, तो उसमें जैसे सेकंड पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि इसकी जो लीफ है वो कितनी खराब हो गई है, राइट? बहुत बार देखा होगा कि लीफ जो है वो सड़ जाती है ना उसकी लीफ। तो अगर इस प्रोडक्ट को अगर हम मिलाते हैं तो लीफ जो है फ्रेश आती है, ग्रीन आती है, न्यू आती है, ठीक है? और हरी भरी रहती है, हमारे प्लांट जो है हरे भरे रहते हैं। तो इसीलिए हम इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं ताकि हमारी जो खाद है वो उसमें न्यूट्रिएंट बने रहें, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो करें, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो एक एंजाइम्स होता है, उनसे बनता है। ये एक साइंटिफिक टर्म है एंजाइम्स, आपको विनोद जी समझा देंगे। लेकिन प्लांट के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और उन्हीं एंजाइम्स को निकाल के एक्सट्रैक्ट करके ये जो प्रोडक्ट है ये बनाया गया है। इसीलिए ये पूरी तरह से प्लांट बेस्ड है,
तीसरी पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने इस पे रिसर्च की है और प्लांट को देखा, लैब में उगा के, अपनी लैब में उगा के देखा, तो इसकी फसल जो है वो बहुत ही अच्छी हुई। आप देख रहे होंगे कि ग्रोइंग कंडीशन है, देखिए कितनी अच्छी कंडीशन है, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली इसको हम लोग यूज करते हैं, एग्री प्रोटेक्ट। नाउ हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट है हमारी कंपनी में, एग्री मॉस। मॉस भी एक प्लांट है, ये भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, वाटर सॉल्युबल है। इसका मतलब है कि जब आप इसको मिलाते हैं तो जो आपकी जो सॉइल है और मैन्योर है उसमें पूरी तरह से ये एब्जॉर्ब होके, आप देखिए पूरे पीएच लेवल को बिल्कुल उसकी जो मिट्टी का पीएच लेवल होता है उसको मेंटेन कर देता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है उसका। और जैसे ही जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो प्लांट को बहुत ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो क्रॉप की जो फसल होती है वो बहुत ही अच्छी आती है। और उसकी क्वालिटी अगर आप देखें, अगर आप देखें तो बहुत ही मोटा और बड़ा बड़ा दाना आता है, ठीक है। जैसे पहली पिक्चर में, हमारी पिक्चर में देखिए कि हमने इसको यूज किया था और बाद में हमने देखा कि इसके जो दाना है उसका गेहूं का बहुत ही मोटा मोटा बड़ा बड़ा आ गया था, तो इसलिए इसको यूज करते हैं। दूसरी बात है, ये फर्टिलिटी में बहुत ही अच्छा है और रिप्रोडक्शन में। इसका मतलब क्या है कि प्लांट की फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन को इनहेंस करता है ये। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इसमें बहुत सारे मैकेनिकल चीजें होती हैं जो कि बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करती हैं। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स। ये ग्रेनुअल फॉर्म में होता है बेसिकली, और ये एक्चुअली बेसिकली ये प्रोडक्ट जो होता है वो प्लांट बेस्ड ही होता है। ये बायोस्टिमुलेटर होता है। बायोस्टिमुलेटर का मतलब ये होता है, एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है बायोस्टिमुलेटर, बट बेसिकली इसमें होता है कि जब आप इसको मिला देते हो अपनी मैन्योर में या सॉइल में, तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है सॉइल की, जैसे आप देख रहे होंगे कि सेकेंड पिक्चर में सॉइल है, ठीक है, एक में सॉइल है तो बहुत सूखी सूखी सॉइल है, लेकिन जब हमने इसको मिला दिया तो सॉइल एकदम मुलायम हो गई है और उसमें पोरोसिटी क्रिएट हो गई है। और जब उसको मिलाने के बाद उस सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो बिल्कुल प्लांट्स, रूट्स और लीव्स तक पहुंच के और सारी प्लांट को परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं और उसकी ग्रोथ को, यील्ड को इम्प्रूव कर देते हैं। तो बेसिकली इसका यही है कि इट हेल्प्स टू इनहेंस द अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बेसिक यही है, जैसे हम लोग अपना अच्छा रहने के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं ना, वैसे ही प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी हैं, मिनरल्स बहुत जरूरी हैं, ताकि उनके शरीर में, उनके टहनियों में, उनके स्टेम्स में, उनके लीफ में पहुंच के वो अच्छी फसल प्रोवाइड करे, अच्छी फसल हमें मिले, ठीक है। तो इसका यही काम है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स का। बेसिकली ये ग्रेनुअल्स को छिड़का जाता है और इससे भी क्रॉप जो है बहुत ही हरी भरी होती है। चौथी पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने इसको यूज किया था, वीट में यूज किया था, और बाद में देखिए वीट के दाने इतने मोटे मोटे हो गए थे कि मतलब बहुत ही मजा आ गया था, सभी लोगों को बहुत मजा आ गया था। तो इससे इसको यूज करने के लिए बेसिकली ये जो सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, कितना आपको पोर्शन यूज करना है, कितना पानी देना है, किस तरह से, सारी जो इंस्ट्रक्शन उसके पीछे लिखे हुए हैं। लेकिन आगे की जानकारी के लिए आप मनोज जी से कांटेक्ट कीजिए कि कितना कितना अमाउंट हमें यूज करना है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिनाउंड और एक नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम हमने रखा है एग्री नैनोटेक। एग्री नैनोटेक मीन्स ये एक
हमने इसमें पूरी रिसर्च की है, हमारी पूरी रिसर्च लैब इसमें लगी हुई है, और एक नैनो चिलेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। जब हम इसको यूज करते हैं अपनी क्रॉप में, सॉइल में यूज करते हैं, तो सारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है ना, उपजाऊ बड़ा बनाता है, हिंदी में कह सकते हैं इसको उपजाऊ बनाता है, और जितनी भी मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स देता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब ये होता है कि प्लांट को न्यूट्रिएंट्स तो जरूरी है ही, साथ में जब सनलाइट आती है उसके साथ इसकी पावर जो है ना और ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे? जैसे हम इसको मिलाते हैं तो ये पहले एब्जॉर्ब हो जाता है पोरस होके, और बहुत ही रैपिडली अपटेक करता है सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को प्लांट की सभी पार्ट्स में, चाहे वो स्टेम्स हो, चाहे लीव्स हो, चाहे रूट्स हो, तो बहुत ही जल्दी अपटेक करता है, बहुत ही जल्दी से जाके ये सभी पार्ट्स में फैल जाता है, और बहुत ही हरी भरी फसल प्रोवाइड करता है। मतलब ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आप पिक्चर में आप जैसा देख रहे होंगे कि हम लोगों ने इसको यूज किया है। हमारे इंडिया में भी काफी लोग जो हमारे फार्मिंग करते हैं वो भी यूज कर रहे हैं। बहुत ही इफेक्टिव एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो कि यूज किया जाता है इंडिया में भी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा एग्री गोल्ड। एग्री गोल्ड ये प्रोडक्ट बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही मैजिकल प्रोडक्ट बोला जाता है इसको। मैजिक बोला जाता है इस प्रोडक्ट को हिंदी में। क्यों? क्योंकि जब इसको मिलाते हैं हम अपनी सॉइल में और अपने मैन्योर में, फर्टिलाइजर में, बेसिकली बहुत ही जल्दी रैपिडली ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करता है सभी तनों में, रूट्स में। देखिए आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि बहुत ही जल्दी जो है न्यूट्रिएंट बहुत जल्दी तेजी से आते हुए ऊपर, और सभी पत्तियों और टहनियों में, लीव्स में, सब जगह पूरी तरह से फैल जाते हैं। एक ऐसा लगता है कि मैजिक हो रहा है, एकदम से हरी हरी फसल होती है और ग्रीन होती है, नई फसल होती है। सो इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन। ये साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, राइट, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वैसे ही प्लांट में जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, जब उसका एक छोटा सा प्लांट तोड़ के माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम उसको भी देखते हैं कि उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। हमने इसको लैब में टेस्ट किया है, साइंटिस्ट ने इसको लैब में टेस्ट किया है, और ये बताया है कि जब इस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है और तब इसका जो क्या बोलते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट का जो एब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है, और प्लांट की ग्रोथ जो है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है बहुत तेजी से काम करती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है एग्री 82। एग्री 82 बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है और बेसिकली ये स्प्रे फॉर्म में होता है। जैसे आप पिक्चर देख रहे होंगे, नीचे वाली पिक्चर में ये स्प्रे फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं इसको। ये भी प्लांट बेस्ड है, बेसिकली ये प्लांट बेस्ड ही है। इसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं है अगर आप इसको हाथ से भी करेंगे, बट ऑलवेज यूज द प्रोटेक्टिव ग्लव्स यूज करें किसी भी केमिकल को यूज करने के लिए, ठीक है। एग्री 82 बेसिकली एक्सीलेंट स्प्रेडर है, एक्टिवेटर है, मींस ये एक्टिवेशन का काम करता है और वेटर का काम करता है, प्लांट में नमी बनाए रखता है। मीन जब नमी बनी रहेगी प्लांट में तो प्लांट्स में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और सॉइल की पोरोसिटी बनी रहेगी और न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत जल्दी से पूरे प्लांट में जल्दी फैल जाता है, राइट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये किल करता है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है? पेस्टिसाइड वही जो विनोद जी ने बताया कि कीड़े मकोड़े जो भी हमारी क्रॉप को खराब कर देते हैं और हमारी क्रॉप जो उससे खराब हो जाती है। तो आप सेकंड पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से क्रॉप खराब हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं, इंसेक्ट्स लग जाते हैं जो कि क्रॉप को बर्बाद कर देते हैं, सारे कीटनाशक। तो अगर हम इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो हमारी फसल जो में कोई भी कीड़े नहीं लगते। क्यों? क्योंकि वो उसको किल करने का काम करता है, ये इसको किल करने का काम करता है, ठीक है। दूसरी बात है कि इम्प्रूव द वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ये इसका काम भी यही है कि
आपकी जो ऑल न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और तेजी से सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी क्रॉप या आपकी प्लांट्स में मिल जाते हैं, जो कि आपको हरी भरी फसल प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही सेफ है, क्योंकि मैंने पहले बताया था प्लांट बेस्ड है, इसलिए बहुत ही सेफ है। इको फ्रेंडली है, मींस इको फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको स्प्रे करेंगे तो इन्वायरमेंट में कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होगी, इजिली यूज कर सकते हैं। ठीक है, हर्बिसाइड्स है, फंजीसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है। हर्बिसाइड्स का मतलब ये होता है कि जो भी हर्ब यूज कर रहे हैं, जैसे लौकी की फसल आप लगा रहे हैं, चने की फसल लगा रहे हैं, जो भी आप फसल लगा रहे हैं उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं, फंगी पड़ जाते हैं, फंजीसाइड्स हो जाते हैं, इंसेक्ट्स लग जाते हैं, छोटे कीड़े हो जाते हैं, तो वो सारे कीड़े जो फसल को नुकसान करते हैं। लेकिन अगर हम एग्री 82 यूज करेंगे तो हमें हमारी फसल पे एक भी कीड़ा नहीं लगेगा और हमारी फसल हरी भरी होगी, जिसको आपको देख के मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यही है कि आप इस प्रोडक्ट को ऐसे नहीं यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसको आपको ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये होता है इट हैज 82% ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, मींस आप ऐसे नहीं यूज कर सकते इसको। आपको इसको कुछ पोर्शन एग्री 82 का लेना होगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर या और भी दूसरा सॉल्युबल सब्सटेंस यूज कर सकते हैं अपनी क्रॉप को बढ़ाने के लिए। जो आप इसके पीछे देखेंगे सारा इंस्ट्रक्शन जो आपको सभी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा बहुत ही इनोवेटिव है, उसको बोलते हैं एग्री यूमिक। राइट, यूमिक जो होता है एक सॉइल की ही कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल के उसका प्रोडक्ट बनाया जाता है। बेसिकली फाइटो हार्मोन्स का मतलब ये होता है कि प्लांट के अंदर जो भी हार्मोन्स हैं उन हार्मोन से मिल के बनता है ये प्रोडक्ट, और इसीलिए ये प्रोडक्ट भी इको फ्रेंडली है। तो बेसिकली हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इको फ्रेंडली हैं, प्लांट बेस्ड है और कोई भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, ना स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। आप अगर आप यूज भी कर रहे हैं, ऐसे यूज कर ले रहे हैं, तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते आपके स्किन को। तो बहुत ही इको फ्रेंडली और बहुत ही सेफ है। ठीक है, दूसरा बात है कि एग्री यूमिक जो है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। सेल डिवीजन ये बहुत ही साइंटिफिक टर्म है, सेल डिवीजन। सेकंड पिक्चर में आप अगर देख रहे होंगे उसमें लिखा, उसमें सेल का डिवीजन हो रहा है। जैसे हमारी ब्लड सेल्स की में डिविजन्स होते हैं, डिवीजन मतलब बहुत सारी सेल्स बनती हैं, वैसे ही जब इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो प्लांट में भी सेल का डिवीजन होता है, और जब सेल डिवीजन होगा तो प्लांट की ग्रोथ आगे बढ़ेगी और उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत बड़ा होता है इसका। प्लांट बहुत बड़े हो जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स अगर माइक्रोब्स जो भी छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, वो भी जरूरी हैं प्लांट्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो प्लांट के डेवलपमेंट में आगे बढ़ाते हैं, प्लांट की हाइट इंप्रूव करते हैं, प्लांट का साइज, उसकी लीव्स, उसकी शाइनिंग, राइट, उसकी ग्रीनरी, वो सारी चीजें इंप्रूव करते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट है इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। दैट मीन्स कभी बाढ़ आती है, बहुत तेज हवा आ जाती है, लाइक हम जो उगाते हैं ना वो हवा की वजह से उड़ जाता है यहाँ, और प्रॉपर तरीके से प्लांट नहीं ग्रो हो पाता। तो उसके लिए अगर हम इसको यूज करेंगे एग्री यूमिक को, तो हमें एग्री यूमिक एक्सट्रीम कंडीशन वेदर से, जो खराब वेदर होता है, उससे बचाता है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? थैंक यू सो मच। आपने सुना, हमारे वेस्टीज में ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है, जो भी 7-8 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सभी 7-8 प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं
और बेसिकली जो ये प्रोडक्ट है वो हर किसी क्रॉप्स में यूज किया जाता है इसको। आप चाहे उसमें व्हीट में यूज कर लें, चाहे चने में यूज कर लें, चाहे राइस में यूज कर लें, आपको किसी भी यूज कर लें, आप उसको मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, बट यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। उसके पीछे जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करने होंगे। सो थैंक यू एवरीवन। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप या मुझसे पूछें और या फिर विनोद जी हैं आपको उसके आंसर्स देंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड नेक्स्ट आप लोगों को एट द एंड मैं रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि जो मेरा वीडियो है वो आप प्रोग्रेसिव चैनल में भी सुन सकते हैं। लेट्स से कि आज आपको समझ में नहीं आया है पूरी तरह से तो आप घबराएं ना, आप विनोद जी से प्रोग्रेसिव चैनल का लिंक ले लें और वहां पे जाके आप इस एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग को हिंदी में दोबारा से देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। और भी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। दूसरी बात है कि वेस्टीज कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, लाइक हेल्थ प्रोडक्ट्स भी हैं उसमें। सारे गुड नाइट से लेके गुड मॉर्निंग तक जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं आपको सारे प्रोडक्ट्स वेस्टीज में मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपकी सेविंग बहुत होगी। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपकी फसल अच्छी आएगी, और जो फसल अच्छी आएगी तो आपकी फसल बिकेगी और आपका पैसा आएगा, राइट। अब दूसरी बात यह है कि अगर वेस्टीज कंपनी के साथ साथ इस प्रोडक्ट को यूज करते करते अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, तो आप विनोद जी से कांटेक्ट कीजिए। विनोद जी आपको डायरेक्ट करेंगे कि आप इस वेस्टीज कंपनी के साथ इस प्रोडक्ट को यूज करते करते कैसे जॉब कर सकते हैं, कैसे अपनी एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। उसके लिए आप मिस्टर विनोद जी से कांटेक्ट करें और आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर विनोद जी के पास है, आप उनसे भी ले सकते हैं। सो आज की जो ट्रेनिंग में जो लोग आए हैं उसके लिए धन्यवाद सभी का कि आप लोगों ने टाइम दिया, और सबका धन्यवाद देती हूँ मैं सबका। यहाँ 12:30 बज गए, यहाँ पे 12 बज गए ऑलमोस्ट रात के। और सो जो भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई भी कंसर्न है, आप मिस्टर विनोद जी को कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच और नमस्ते एवरीवन। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया आपका जो आपने जो ट्रेनिंग दी है और बहुत ही अच्छी रही और हमें बहुत सीखने को मिला। और इनका जो भी क्वेश्चन है वो मैं पूछूंगा इनसे और उनका जो भी जवाब होगा मैं यहीं पर इनका सॉर्ट आउट करेंगे। और बहुत आज का अच्छा रहा ट्रेनिंग। और सबका, और मैं चाहती हूँ कि जो भी ट्रेनिंग में आए हैं सभी लोगों का मुझे फोटो चाहिए होगा कि मैं यहाँ पे सबका फोटो आप विनोद जी के साथ ले लीजिएगा और एक ग्रुप फोटो ले लीजिएगा ताकि हम कनाडा में अपने चैनल पे लगा सकें आप लोगों का फोटो। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग आए और आपने मुझे सुना, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, तो नमस्ते और गुड नाइट हो रही है, मैं गुड नाइट करूंगी सबको और हम लोग अब सोने जाएंगे बस। और मैं ऐसा करता हूं कि आगे भी आपका हमें समय चाहिए। और चले आप करें कंटिन्यू और हम लोग एग्जिट करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछ लेंगे, ठीक है विनोद जी? हेलो विनोद जी, म्यूट हो गए। Why did you mute? Just a sec. हेलो विनोद जी। जी, तो सबका फोटो मुझे चाहिए होगा और अपनी चैनल में, कनेडियन चैनल में लगाने के लिए। ओके गाइस, राइट? ओके। सभी लोग इतने एक्साइटेड हैं, आराम से बैठे हुए हैं। चलिए, हैव अ गुड नाइट, बाय। कबड्डी खेले। मेरी बात